ओम गंगणपतये नमः। नमस्कार, मैं श्री अरविंद आप सभी का दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। धनु राशिफल अप्रैल माह 2022। धनु राशि का संपूर्ण राशिफल आपको बताएंगे। गोचर ग्रहों का परिवर्तन को समझना बहुत जरूरी है और अप्रैल के महीने में 2 अप्रैल से नया वर्ष प्रारंभ होता है हमारा। नए वर्ष के अंदर नल नाम का संवत्सर होगा, जिसका हम आपको अलग से कार्यक्रम में संवत्सर विश्लेषण और वर्ष फल इत्यादि आपको बहुत जल्दी ही हम बताएंगे। इस साल के अंदर देखा जाएगा जो नया साल प्रारंभ होगा, इसमें राजा शनि होंगे और मंत्री देव गुरु बृहस्पति होंगे। 2 अप्रैल से नवरात्रि प्रारंभ होगा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। 10 अप्रैल को रामनवमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। 16 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा होगा और 30 अप्रैल को चैत्र अमावस्या और साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है 30 अप्रैल को। धनु राशि के अंदर देखा जाए तो महत्वपूर्ण राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति का एक बड़ा जैकपॉट मेजर परिवर्तन इस अप्रैल के महीने में होने वाला है, यानी कि वो कुंभ राशि से मीन राशि में राशि गोचर करेंगे। 13 अप्रैल को भाग्य के स्वामी सूर्य ग्रह उच्च राशि में प्रवेश करेंगे। 14 अप्रैल को 8 अप्रैल को बुध मीन राशि यानी कि अपने नीच राशि से निकल करके एक सामान्य राशि में पहुंच जाएंगे। शनि का भी राशि परिवर्तन 29 अप्रैल को होगा, जो कि मकर राशि से कुंभ राशि में जाएंगे। राहु केतु का भी राशि परिवर्तन होगा। 12 अप्रैल को मेष राशि से राहु वृषभ राशि से राहु मेष राशि में चले जाएंगे और वृश्चिक राशि से केतु वृषभ राशि में तुला राशि में चले जाएंगे। शुक्र ग्रह का भी राशि परिवर्तन होगा। शुक्र ग्रह 27 अप्रैल को अपने उच्च राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि देखा जाए तो टोटल 9 के 9 ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। आप हमारे चार्ट के अंदर देख सकते हैं कि किस तरह से ग्रहों का एक मोमेंटम आपके जीवन में बदल जाएगा, यानी कि धनु राशि वाले जातकों के लिए देखा जाए तो ये अप्रैल बेहद शानदार परिवर्तनदायक, यानी कि आपके भाग्य का स्वामी भी उच्च राशि में जाएगा और आपके राशि के स्वामी बृहस्पति ग्रह भी स्वग्रही हो जाएंगे। मीन राशि में चतुर्थ भाव के अंदर ये गोचर करेंगे और ये अपने आप में बेहद एक बहुत ही शानदार कामयाबी सफलता। शनि के राशि परिवर्तन के माध्यम से आपकी 7.5 समाप्त हो जाएगी। कहते हैं कि घर से खा के जाओ तो बाहर भी खाना मिलता है। ये उदाहरण आप में चरितार्थ हो जाता है, क्योंकि अप्रैल के महीने में आपका राशि स्वामी और आपके भाग्य स्वामी दोनों ही ताकतवर होने वाले हैं और ये आपके जीवन का एक बहुत बड़ा सॉलिड परिवर्तन आप अपने लाइफ में देख सकते हैं। जिसके आधार पे स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आपका बेहद तंदुरुस्त रहने वाला है, कॉन्फिडेंट रहेंगे, आत्मबली रहेंगे। विद्यार्थियों की बात की जाए तो सूर्य का आगमन हो जाना, कहते हैं कुशाग्र बुद्धि। सूर्य जो है पंचम भाव में जब विचरण करते हैं, चूंकि सूर्य का जो राशि का अंक है वो नंबर 5 होता है और पंचम भाव में उच्च राशि का हो जाना ये अपने आप में भाग्येश पंचम भाव में चला जाए तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों के लिए बेहद ताकतवर और शानदार समय होता है। धनु राशि के लोग अपने जीवन में जो भी प्रभाव या एक बड़ा जो प्रोजेक्ट को मैटेरियलाइज करते हैं, उनका टाइमिंग जो है अप्रैल से मई के बीच का ही होता है, क्योंकि इस समय में सदैव सूर्य उच्च राशि मेष राशि को गोचर करते हैं। तो ये एक आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण एक टाइमिंग कह सकते हैं। पूरे साल के अंदर देखा जाए तो ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण समय साबित होता है। ये जो राशिफल आपको हम बता रहे हैं, ये दरअसल आपके चंद्र राशि के आधार पर आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं ग्रहों का जो परिवर्तन होने वाला है ये आपके लिए एक बड़ा भाग्योदय और जैकपॉट कारक बनने वाला है। नया वर्ष प्रारंभ होगा और काफी समय के बाद ऐसा शुभ संयोग बन रहा है कि जब नया वर्ष प्रारंभ हो रहा हो तो सारे ग्रह अपने अपने राशि परिवर्तन कर रहे हों, या फिर आप कह सकते हैं 9 के 9 ग्रह इस अप्रैल के महीने में राशि परिवर्तन करेंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आपके जीवन का एक परिवर्तन, बदलाव और एक जीवन की एक सही रणनीति, सकारात्मकता की ओर आप अपने लाइफ में देख सकते हैं। व्यापारिक एक्टिविटी, गतिविधि
बेहतर तरीके से आप आगे अपने व्यापार को संचालन करेंगे। व्यापारिक डेवलपमेंट, व्यापारिक क्षेत्र का एक विकास कह सकते हैं, यानी कि एक छोटे दुकान से बड़े शोरूम तक अपने कारोबार को आप इस समय अवधि के अंदर इंक्रीज कर सकते हैं, उसे बढ़ा सकते हैं। नए व्यापार कारोबार का शुभारंभ हो सकता है। भाग्य शानदार होने के कारण से यदि आप नौकरी के अंदर कोई परिवर्तन चाहते थे, मेहनत कर रहे थे, आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि कुछ यहाँ पर हमें परिवर्तन मिल जाए, तो निश्चित रूप से आप सूर्य के उच्च होने का प्रभाव आप समझें कि आपको उच्च स्तरीय वर्ग के लोगों का एक अप्रोच, सहयोग, आपके आकर्षण का बढ़ावा आपको यहाँ पर होता हुआ दिखेगा। व्यापारिक उच्च स्तरीय व्यापार के साथ अपने लिंकों को जोड़ने के लिए, बड़े टेंडर को लेने के लिए, बड़ी डीलिंग जीवन की यदि कोई मिल सकती है, तो इस अप्रैल के महीने में आपको एक टारगेट जरूर करना है और उस टारगेट को अचीव करना है, यानी कि अपने उद्देश्यों की पूर्णता का निरंतर आपको स्मरण रखना है। किन कार्यों को आप इस समय में चाहते हैं कि कंप्लीट हो, और उन कार्यों के प्रति ही आपको विशेष जागरूकता बना करके रखना होगा। देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल को जैसे ही मीन राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि धनु राशि वाले जातकों के चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति का आगमन हो जाएगा। और कहते हैं कि किम कुर्वन्तु ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति, यानी कि केंद्र में जब बृहस्पति होते हैं तो कोई भी ग्रह कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। यानी कि आप निश्चित रूप से यहां पर देखेंगे कि तमाम तरह की जो जीवन की रुकावटें थी, पिछले काफी समय से धनु राशि वाले 7.5 के भंवर जाल में फंसे हुए थे, अब वो भंवर जाल आपका एक तरह से समाप्त हो रहा है और आप तमाम बड़ी से बड़ी समस्या से अपने आप को बाहर निकलता हुआ देखेंगे। ये आपके लिए एक चमत्कारिक परिवर्तन की तरह होगा। सुख सुविधाएं आपकी बढ़ेंगी। नए भूमि भवन का यहाँ पर आप स्टार्टअप कर सकते हैं, नया भवन खरीद सकते हैं, या फिर पुराने घर का परित्याग करके नए घर में आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। सुख सुविधाओं की आपकी जो व्यवस्थाएं हैं वो निरंतर आप इंक्रीज कर पाएंगे। बैंक बैलेंस भी अब आप देखेंगे कि कुछ अच्छे परफॉर्म करने से, अच्छी जॉब परिवर्तन करने से, या फिर कारोबार के अंदर, व्यापार के अंदर कुछ बड़े डीलिंग प्राप्त करने के कारण से ही आप अपने बैंक बैलेंस को भी बढ़ता हुआ देखेंगे। माता की सेहत स्वास्थ्य में जो दिक्कतें थी वो दिक्कत अब आप यहाँ पर दूर होता हुआ दिखेंगे। और देश विदेश यात्रा, चूंकि बृहस्पति की दृष्टि के माध्यम से आप देखेंगे तो तमाम तरह के आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज़, कार्य क्षेत्र के अंदर तमाम तरह के ऑफर, तमाम तरह की आपको टेंडर, और इस समय अवधि के अंदर सरकार, बॉस, उच्च स्तरीय वर्ग और कारोबार के अंदर अमीर कस्टमर जो होते हैं, जो पैसे वाले ग्राहक होते हैं, ऐसे ग्राहकों से आपके रिलेशनशिप यहाँ पर डेवलप होगा। और इस डेवलपमेंट का एक सबसे बड़ा जो प्रभाव आपके जीवन में पड़ने वाला है वो आपके पुराने जो कष्ट, दुख, तकलीफ 7.5 के कारण से आप अपने जीवन में भोग रहे थे या आपको महसूस हो रहा था, तो उन समस्याओं का आप यहाँ पर पुरजोर निराकरण प्राप्त कर पाएंगे। उनसे आप अपने आप को पूरी तरह से बाहर कर पाएंगे। सरकार के माध्यम से या सरकार तंत्र में, समाज सेवा में, राजनीतिक गतिविधि में संलग्न है, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपको आपके उच्च स्तरीय वर्ग के साथ में रिलेशनशिप आपका बेहतर हो रहा है। जो आप डिमांड रख रहे हैं उन डिमांडों को सुना जा रहा है, और जब समय अच्छा जब होता है तो कई बार हमारी मांग को तुरंत पूरी कर दी जाती है और आप अपनी डेवलपमेंट होता हुआ निश्चित रूप से देख पाएंगे। ये समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। आप अपना, अपने पूरे परिवार का, समाज का, देश का कल्याण करने में समर्थवान हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहें, बेहतर तरीके से अपनी व्यवस्थाओं को बनाने के लिए आगे बढ़ें, और अब आपके सारे सवाल समाप्त हो जाएंगे, सारे दिक्कतों का आपको निराकरण मिल जाएगा, सारी समस्याएं आपकी खत्म होंगी और आप बेहतर तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। प्रिय दर्शकों, यदि जन्मकालिक ग्रह स्थिति को और गोचरकालिक ग्रह स्थिति को हम समझ जाएं तो हमारे जीवन में तमाम तरह की समस्याओं का हम कहीं ना कहीं पहले से ही निराकरण प्राप्त कर सकते हैं। या फिर यूँ कह सकते हैं कि हमें जब पता होता है कि हमारा समय अब थोड़ा सा यहाँ पर कमज़ोर हो रहा है, तो हम उस कमज़ोर समय के अंदर अपनी व्यवस्थाओं को ज़्यादा ताकतवर तरीके से और पूरी तरह से प्रोटेक्टिव होकर के हम उस समय का सदुपयोग कर पाते हैं। ये जानकारी आपको तब संभव है जब आपको अपने जन्मकालिक और गोचरकालिक ग्रह स्थिति का समझ हो, और वो समझने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल भेज दें। हमारी तरफ से आपको निःशुल्क संपूर्ण विश्लेषण
जीवन के महत्वपूर्ण उपायों को और जीवन को और बेहतर किस तरह से बनाया जाए, इस तरह के तमाम विधि, प्रयोग और एक्सपेरिमेंट आपके जीवन में क्या हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको निःशुल्क रूप से बताते हैं। बस आपसे हमारा निवेदन रहता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल के बटन को क्लिक करें और हमारे साथ जुड़े रहें। ज्योतिष एक बेहद रोचक और लाभदायक विषय वस्तु है। इसको समझना हर किसी का अपना परम कर्तव्य होता है। ज़रूरतमंदों तक इस कार्यक्रम को आप शेयर भी करें, आपसे निवेदन है। कोई संगठन, कोई सिस्टम चलता तभी है जब उसके साथ लोग जुड़ते चले जाते हैं। यदि कोई ना जुड़े तो फिर व्यक्ति धीरे धीरे वो निष्क्रिय हो जाता है। तो आप सभी का बड़ा समर्थन, प्रेम हमें मिल रहा है, काफ़ी रफ्तार से लोग जुड़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि इसे और अच्छे तरीके से एक बड़े संगठन में परिवर्तन किया जाए, बदला जाए और यहाँ पर ज्योतिष का एक सही मार्गदर्शन, निःशुल्क मार्गदर्शन को जीवन में आप अपने लाभ उठाएं। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, आशीर्वाद। माता रानी कृपा आपके ऊपर बनी रहे। जय माता दी।